नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला में ये हमारा पार्ट 4 है, यानी कि भाग 4 है। और आज इसमें हम आप लोगों को भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और जानने का प्रयास करेगा कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, किन किन आधार पे है, किन किन आधार में इनका विभाजन किया गया है, किस तरह से, कहाँ पर्वत है, कहाँ समुद्र है, कहाँ मैदानी इलाका है, कहाँ प्रायद्वीपीय पठार है। इन सारी चीज़ों का एक विस्तृत वर्णन, विस्तृत व्याख्यान आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, जो भारत है, भारत के धरातल पे कहीं पे आपको पठार मिलते हैं, कहीं पे मैदानी इलाका मिलता है, कहीं पे प्रायद्वीपीय इलाका है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं पे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, तो कहीं पे समुद्र है। तो कह सकते हैं कि कई बहुत ही डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे, उन्हीं सारी विविधताओं को देखते हुए भारत का जो भौतिक स्वरूप है उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7 कितना 10.7% जो है वह पर्वतीय भाग है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय भाग है, यानी कि पर्वत से पर्वत, वहां पे क्या है? पर्वतीय पर्वत है। उसके बाद 10.6% भाग क्या है? पहाड़ियां हैं। कितना? 10.7 भाग क्या है? प्रतिशत पे क्या है? पर्वतीय भाग है। 10.6% पे क्या है? पहाड़ियां हैं। जबकि 27.7% भाग पे 27.7% भाग पे क्या है? पठारी क्षेत्र है, यानी कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो पठार है। क्या है? पूरा का पूरा इलाका, यानी कि 27% इलाका क्या है? पठार है। जबकि 43% जो इलाका है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है। 43% जो क्षेत्र है वो क्या है? कैसा है? मैदानी क्षेत्र है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक स्वरूप है, वो किस आधार पे है, यानी कि कैसा है। तो आप जान लीजिएगा कि 10.7% भाग पे पर्वतीय भाग है, 10.6% पे पहाड़ियां हैं, 27.7% पे पठारी क्षेत्र है, जबकि 43% यानी कि सबसे बहुत बड़ा भूभाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं कि भारत को कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है। भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो हिमालय वगैरह का इलाका है, जो पहाड़ी क्षेत्र, वो पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान। अगला नंबर आता है प्रायद्वीपीय पठार का। तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार का, यानी कि जो पठारी क्षेत्र हमारे हैं वह प्रायद्वीपीय पठार का। फिर आता है समुद्र तटीय मैदान। चौथा नंबर पे आता है कौन सा? समुद्र तटीय मैदान है। फिर पांचवा है मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ मरुस्थल है, जैसे कि थार का मरुस्थल है, यानी कि जो जैसलमेर वगैरह का जो इलाका होता है राजस्थान के इलाके में, जहाँ पे सिर्फ लेते ही लेते हैं, जहाँ पे फसलें बहुत कम होती हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उन सबको मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी कि जो 5 क्षेत्र हैं, जो 5 धरातलीय विभाजन हुआ है भारत का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर उत्तर का विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, समुद्र तटीय मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर अब बात आती है, अब हम शुरू करते हैं हिमालय से, यानी कि उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जब बात पर्वतीय क्षेत्रों की आती है तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है हिमालय पर्वत का। किसका नाम आता है? हिमालय पर्वत का। तो जब बात हिमालय पर्वत की आएगी तो हमें सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में जानना होगा कि हिमालय पर्वत का उद्गम, यानी कि वो कहाँ कैसे उत्पन्न हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पहले था कि नहीं था, इन सब चीजों पे एक बार हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जगह पे पहले टीथिस नामक क्या था? एक समुद्र था। क्या था? टीथिस नामक एक उथला समुद्र था। टीथिस नामक उथले समुद्र जो था वहीं पे अब क्या हुआ है? हिमालय हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
टीथिस नामक उथले समुद्र से हिमालय पर्वत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। फिर बात आती है कि हिमालय का जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनिका। क्या है, प्लेट विवर्तनिका, यानी कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सिद्धांत प्लेट विवर्तनिका के आधार पर बताया गया है। अब ये तो हो गया कि हिमालय पर्वत जो था वो क्या था, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है, ये इन सब के बारे इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब नंबर आता है कि जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है वह अलग अलग, जैसे जो चोटी पे है उसका क्या, उसको क्या कहते हैं, जो मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं, जो मैदानी इलाका जो सटा हुआ इलाका है उसको हम क्या कहते हैं। तो इन सब का अलग अलग नाम दिया गया है, उसको अलग अलग नामों में कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं कि हिमालय पर्वत क्षेत्र को हम 4 भागों में विभाजित किया गया है। किस भागों में, हिमालय पर्वत को 4 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय। फिर दूसरा आता है बृहद हिमालय, कौन सा, बृहद हिमालय। तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, कौन सा, लघु या मध्य हिमालय। और चौथा आता है शिवालिक का हिमालय, कौन सा, शिवालिक हिमालय। एक बार दोबारा आप लोग सुन लीजिए कि पहला है ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय। फिर आता है नंबर बृहद हिमालय का, फिर है नंबर लघु या मध्य हिमालय, चौथा आता है शिवालिक हिमालय। अब इन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, यानी कि ट्रांस हिमालय की भी अपनी कुछ विशेषता है, बृहद हिमालय की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लघु या मध्य हिमालय की भी और शिवालिक हिमालय की। जितने भी ये चारों भाग बताए गए, चारों श्रेणियों में जो बांटा गया है, इनकी अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में। पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, कि ट्रांस हिमालय क्या है और ट्रांस हिमालय कहते किसे हैं। ट्रांस हिमालय जो है यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ट्रांस हिमालय, ट्रांस जो हिमालय है वह यूरेशिया प्लेट का क्या है, हिस्सा है। और इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है, तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पे है, तिब्बत में है। इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा गया है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा गया है। किसे, ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को इसीलिए तिब्बती हिमालय भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है, तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पे है, तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय कहा गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में। तो आप जान लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय पर जो है वहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, वहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि हिमालय पर तो बहुत, अब हिमालय के बारे में जब जिक्र होता है तो हिमालय पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हिमालय पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं, चीड़ के वृक्ष हैं, यानी कि बहुत सारे जंगली वृक्ष वहाँ पे हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि वहाँ वृक्ष ही नहीं पाए जाते हैं। तो बात हम चूंकि ट्रांस हिमालय की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, हम बात ट्रांस हिमालय की कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय पे वनस्पतियों का अभाव है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ की चादरें आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी, बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय में, और वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे सकता है। तो जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही होंगे वहाँ आपको वनस्पति कहाँ से दिखाई देगी, आपको वनस्पति दिखाई नहीं दे सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का क्या पाया गया है, अभाव पाया गया है। फिर अब बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या आ रहा है। तो ट्रांस हिमालय की इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियां आती हैं। कौन सी श्रेणी आती हैं, अब कोई पूछ ले कि काराकोरम श्रेणी कहाँ पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में। जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में। कैलाश कहाँ पे स्थित है, ट्रांस हिमालय में। अब जो काराकोरम है, काराकोरम पे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, पीर पंजाल में आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा। तो अब देखिए काराकोरम की श्रेणी है, लद्दाख की श्रेणी है, पीर पंजाल है, कैलाश है, इन सब पे क्या है, इन सब पे क्या है, सिर्फ आपको बर्फ ही देखने को मिलेगा। और ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। और इनका निर्माण हिमालय से पहले ही हो गया था, ये जो है इनका निर्माण हिमालय से पहले ही हो गया था। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था। जब बात जैसे समुद्र, ये समुद्र है, अब समुद्र पहले ही मैंने बता दिया था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वह उसकी जगह पर पहले क्या था, टीथिस नामक उथला समुद्र था।
तो फिर प्लेट विवर्तनिका के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो जब उसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ, जब सिकुड़न उत्पन्न हुआ तो जो भाग ऊपर था वो तो ऊपर ही जाएगा ना, जो भाग ऊपर था वो ऊपर ही उठता चला गया। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये जो बताया गया है कि जो श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, कैलाश, जास्कर आदि जो श्रेणियां हैं ये हिमालय से पहले ही थी, हिमालय से पहले से ही है, यानी कि हिमालय के बनने से पहले से ही ये श्रेणियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि इन श्रेणियों में यानी कि जो ये काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब है, इनमें कुछ क्या है, इनमें कुछ ग्लेशियर भी हैं। तो काराकोरम जो श्रेणी है इसमें अनेक ग्लेशियर हैं, काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन का ग्लेशियर। अब बात, चूंकि सबसे लंबा ग्लेशियर भारत का सियाचिन का ग्लेशियर है, सियाचिन का जो ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर है। कितनी, 72 किलोमीटर सियाचिन की है। दूसरा है बियाफो ग्लेशियर, इसकी लंबाई 63 किलोमीटर। यानी ये अब सियाचिन का जो ग्लेशियर है 72 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। कितना, 72 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 72 किलोमीटर के एरिया में सियाचिन का ग्लेशियर है। सोच सकते हैं कि कितना लंबा बर्फ की चादर उस पर लगी हुई। फिर आता है बियाफो का ग्लेशियर, इसकी भी लंबाई कुछ कम नहीं है, यह भी 63 किलोमीटर। कितना है, 63 किलोमीटर। अगला है बाल्टारो ग्लेशियर, कौन सा, बाल्टारो ग्लेशियर, इसकी लंबाई कितनी है, 62 किलोमीटर है। अगला हिस्पर ग्लेशियर, इसकी लंबाई कितनी है, 61 किलोमीटर। कितनी है, 61 किलोमीटर। अब ये तो हो गया कि ट्रांस हिमालय क्या है, और ट्रांस हिमालय में जो हमारी श्रेणियां हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया। फिर ट्रांस हिमालय में के अंदर जो श्रेणियां है उसका हमने जिक्र किया। फिर उसमें जो ग्लेशियर है उसके बारे में। फिर अब ये आता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। बात ये भी आती है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ था। कैसे हुआ था, अवसादी चट्टानों से हुआ था। किसका निर्माण, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ था। फिर अगला नंबर आता है कि बात हम को लेते हैं कि ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सच्चर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। किससे अलग होता है, अब ये ट्रांस हिमालय यहाँ खत्म हो रहा है। अब नंबर आएगा किसका, बृहद हिमालय का। तो अब ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग कैसे हो रहा है उसके बारे में बताया गया है कि जो ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। किसके द्वारा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कौन, ट्रांस हिमालय। किससे अलग हो रहा है, बृहद हिमालय से। कैसे अलग हो रहा है, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है हमारा ये ट्रांस हिमालय। तो ये तो था हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में। अब यानी कि नेक्स्ट अगले क्लास में आपको बताएंगे कि जो हमारा बृहद हिमालय है, लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अगले क्लास में हम चर्चा करते हैं। और आशा रखते हैं कि आपको हमारा बताई हुई चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।